नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अनुज पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वदेशी प्रचारक स्वदेशी शंखनाद ट्रस्ट से आप सभी भारतवासियों को, सभी सनातन धर्मियों को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत सारी बधाइयाँ। आज मैं आप लोगों के बीच भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आया हूँ। हम सब भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनके वंशज कहलवाते हैं खुद को, लेकिन हम अपने पूरे जीवन में कभी उनके विचारों, कभी उनके आदर्शों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पूरी लीला का आधार बताने आया हूँ कि उस कृष्ण लीला का पूरा आधार क्या था। गाय, अकेली एकमात्र गाय पूरे कृष्ण लीला की आधार थी। तो आज हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए गाय के महत्व के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गाय हमारे सनातन संस्कृति में इतनी पूजनीय क्यों है, इतनी सम्माननीय क्यों है और उसकी पूजा क्यों की जाती है। सबसे पहले स्वामी दयानंद जी से शुरू करते हैं कि उन्होंने गाय के बारे में क्या कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गौ करुणा निधि। उस पुस्तक में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूरा कैलकुलेशन किया गाय से प्राप्त होने वाले उपकारक पदार्थों का, और उन्होंने उस पूरा कैलकुलेशन करके जो समरी निकाला और ये कहा कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 4,40,220 लोगों का पेट भर सकती है एक बार के लिए। और उसी गाय को अगर मार के कत्ल करके आप उसका मांस विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं या उसे खाते हैं तो उससे एक गाय से केवल 80 लोगों का ही पेट भर सकता है। इसी गाय की नस्लें आज हमारे देश में बहुत कम दिखाई देती हैं। 36 प्रकार की देसी नस्लें हुआ करती थी भारत में, जो कि हमारे प्राचीन कालों में लाया जाता है। लेकिन उससे भी पहले जो गायें थी, जिनको हम कामिनी, नंदिनी, कामधेनु इत्यादि नामों से जानते हैं, वो गायें उस वक्त थी जब श्री कृष्ण और श्री राम का दौर चलता था। उस वक्त गुरु वशिष्ठ ने अपने तेज का प्रयोग करके, अपने ध्यान का प्रयोग करके, अपनी विद्या का प्रयोग करके गाय के कुल का विस्तार किया और बहुत सारी अलग अलग नस्ल की गायों को तैयार किया भारत देश के लिए, जिसमें राठी, साहिवाल, गंगातीरी, लाल सिंधी, कांकरेज, थार पारकर, गीर और गाँव में मिलने वाली पहाड़ी छोटी गायें, अलग अलग प्रकार के नस्ल हम देखते हैं। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि आज हमारे देश में मात्र 10-11 प्रकार से ज़्यादा देसी गौवंश की नस्लें देखने को नहीं मिलती हैं। मतलब सीधा सा है कि 25 से 26 प्रकार की नस्लें धीरे धीरे भारत से ख़त्म हो गई हैं, धीरे धीरे भारत से विलुप्त हो रही हैं। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, संसार में पाए जाने वाले दूसरे किसी भी प्राणी में उतनी सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। ये सुन के आपको गर्व होना चाहिए, आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि आप ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची है। आप जानते हैं गाय के पीठ पर, अगर आपने कभी देखा हो देशी गाय को, तो एक नाड़ी होती है जो उठा हुआ पीठ पर उसके निकला हुआ गुंबद होता है, उसे सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। और वो सूर्य केतु नाड़ी गाय के शरीर में क्या कार्य करता है, आपके आसपास मौजूद जितने भी रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, रेडियो धर्मिता की तरंगें होती हैं, उन सभी को वो नाड़ी अपने अंदर सोख लेती है जो गाय के रीढ़ की हड्डी पर उपस्थित होता है। अर्थात आपके आसपास परिवेश और पर्यावरण को भी अगर सुखद और सुंदर बनाने का काम करती है तो वो गाय है। गाय मनुष्य के लिए तो उतनी ज़रूरी और आवश्यक है ही, साथ के साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसके शरीर में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है, और गाय के संपर्क में रहने वाले लोगों के शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। को विटामिन B12 से होने वाला
कोई रोग कभी भी नहीं सताता है। आपको याद होगा, भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और भारत ने पूरी दुनिया में अपने कृषि उत्पाद को फैलाया, अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सैकड़ों साल तक सर्वोपरि रहने का काम किया पूरी दुनिया के सामने भारत ने। उसके पीछे का कारण क्या था? ये तो वो कारण भी एकमात्र गाय ही थी। और गाय से मेरा यहाँ तात्पर्य केवल गाय से नहीं है, बल्कि पूरे संपूर्ण गौवंश से है। तो कृषि करता था भारत उस गाय को आधार मानकर, जिस गाय को पूरी श्री कृष्ण लीला का आधार कहा गया। वो आते आते 21वीं सदी तक भी भारत की कृषि व्यवस्था का आधार रही वही गाय। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो गाय उसी श्री कृष्ण के देश में इतनी दयनीय और शोचनीय अवस्था में आ चुकी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि गाय से प्राप्त होने वाला जो पंचगव्य होता है, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर और गाय का दही, वही पंचगव्य ईश्वर को चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है किसी भी धर्म कार्य या कर्मकांड में या पूजा पाठ में। बिना उस पंचगव्य के उस पूजा को सफल नहीं माना जाता है। उसी के साथ साथ हम सब अक्सर सुनते हैं, अक्सर जानते हैं, बहुत सारे साथियों ने पंचगव्य के उत्पाद बनाने शुरू किए हैं। हम सब भी पंचगव्य के उत्पाद आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। उसमें सबसे खास चीज़ एक है जिसको गौमूत्र कहते हैं। उससे अर्क बनता है विभिन्न विभिन्न प्रकार का, जिसके आप सब ने तो बेनिफिट देखे ही हैं, उसकी गुणवत्ता को देखा ही है। मैं आपको और उससे गहरी बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका नाम के देश ने गाय के मूत्र पर अब तक 6 से ज़्यादा पेटेंट प्राप्त कर लिए हैं। 6 से ज़्यादा। और किस लिए किया है? गाय के मूत्र में पाए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसरस, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट के कारण। मतलब यह आपको माइक्रोब से भी बचाता है, यह आपको फंगस से भी बचाता है, यह आपको कैंसर से भी बचाता है और यह आपको वायरस से भी बचाता है, अकेला गौमूत्र। और सुन के आपको बहुत शर्मिंदगी शायद आए, क्योंकि मुझे आती है। उसी अमेरिका नाम के देश से 6 पेटेंट में से 1 पेटेंट भारत ने अमेरिका से प्राप्त किया। ये हमारे लिए शर्म और लज्जा की बात है कि जिस देश में मूल में ही गाय बैठी हुई है और गाय से प्राप्त होने वाले उत्पादों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और अमेरिका से जाकर उसके द्वारा लिए गए पेटेंट की एक लाइसेंस हम लेकर आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। माफ़ करिएगा, इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो पूरे जीवन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदुत्व की परिभाषा ही धर्म से है। और धर्म को आयुर्वेद शास्त्रों ने ये माना है कि धर्म वही है जो अपने और अपने उपकारक पदार्थों की रक्षा करे, उन्हें संभाल के रखे, उनका विनाश ना करे। तो क्या हम आकलन करें विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? आप सब ने अक्सर सुना होगा कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और ये बात राजीव भाई ने अपने व्याख्यान में भी आप सबको बताया, और यह भी विखंडन किया कि लोग इसको 33 करोड़ मान लेते हैं, जबकि यह 33 प्रकार है। तो 33 प्रकार के वो देवता कौन कौन से हैं? 12 आदित्य देवता हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं और 8 वसु हैं। इन सबको अगर हम जोड़ें तो 12, 8, 20 और 11, 31 और 2 उसमें जोड़ दीजिए अश्विनी कुमारों को, तो 33 प्रकार के देवी देवता हो जाते हैं। और ये बात हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी गई है, तो ऐसे ही नहीं लिख दी गई है साथियों। उसके पीछे ज़रूर बहुत शोध हुए होंगे और उसके पीछे बहुत बड़ी कोई वैज्ञानिकता होगी, तब लिखा गया है। आज मैं क्यों ये बात आपको बता रहा हूँ? क्योंकि आज के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता गाय की महिमा का बखान करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है और उसी श्री कृष्ण ने पूरे गौलीला को रचा, और आज हम सब के सामने इतने बड़े महायोगी बन के खड़े हुए हैं वही श्री कृष्ण। गाय से संबंधित और गाय के संबंध में हमारे महापुरुषों ने, हमारे महर्षियों ने क्या कहा है?
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता का उपदेश देते हुए सबसे पहले ये कहा था कि हे अर्जुन, अगर तू मुझे गाय के रूप में देखना चाहता है तो गायों में मैं ही कामधेनु हूँ। भगवान श्री राम ने वन गमन से पूर्व त्रिजटा नाम के एक ब्राह्मण को गाय दान की थी, तब वन गमन गए थे वो। आप जानते हैं किसी भी यज्ञ में या किसी भी यज्ञ कार्य को तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक उसमें गाय की उपस्थिति ना हो। भगवान राम के ही वंशज महाराजा दिलीप ने, आप सबने कहानियाँ सुनी होगी कि एक बार कसाई से नंदिनी नाम के गाय को छुड़ाया था, उसकी रक्षा की थी। प्रसिद्ध मुस्लिम संत रसखान का नाम आप सबने सुना है। इतने बड़े प्रसिद्ध मुस्लिम संत रसखान की इच्छा थी, अंतरात्मा थी कि अगर कभी भी इस जन्म के बाद मेरा कोई दूसरा जन्म होता है और किसी पशु के रूप में होता है, किसी प्राणी के रूप में होता है, तो मैं बाबा नंद के बीच में बांधी जाने वाली गाय के रूप में जन्म लेना पसंद करूँगा। ये एक मुस्लिम संत रसखान की दिल की इच्छा थी। उसके बाद आप सब जानते हैं कि गाय से प्राप्त होता है गोबर, और उस गोबर से आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो सीएनजी गैस तक बनाने की तकनीकी विकसित हो चुकी है। आप सब पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों से सरकार को कोसते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, और अक्सर मैंने फेसबुक पर देखा है अपने ही साथियों को सरकार को गालियां देते हुए कि पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं। गालियां देने से कुछ नहीं होता मित्रों, हम सबको विकल्प तैयार करना पड़ेगा, और वो विकल्प हमारे पास है गाय के रूप में। और आप जानते हैं कि गाय से जो गोबर प्राप्त होता है उससे दुनिया का सबसे सस्ता कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनता है, गोबर गैस बनता है। उस गोबर का जो अपशिष्ट भाग बचता है वो खेतों के लिए सर्वोत्तम खाद मानी जाती है, और उस खाद का जब आप उपयोग अपने खेतों में करते हैं तो वही मिट्टी सोना उगलती है। जो मिट्टी से आज आप जहर निकाल रहे हैं यूरिया, डीएपी, एंडोसल्फान, मेलाथियान डालकर, फिर वही मिट्टी आपको सोना निकाल कर देती है, और फिर आप बढ़ते हैं सोने की चिड़िया वाले भारत की तरफ। कहने से नहीं होगा कि हमें सोने का चिड़िया बनाना है देश को, हमें विश्व गुरु बनाना है देश को, ये तो हम सबको पता है। उसके लिए विकल्प तैयार करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हम सरकार से अक्सर ये बात कहते हैं कि गौहत्या बंद करो। सरकार आज इस देश में अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए जा रहे 33,735 कानूनों में से 2-4 कानून भी नहीं बदलवा पाई, तो आपको लगता है कि गौहत्या बंद कराने में सक्षम है वो? हम सबको ये लगता है कि शायद गौहत्या केवल गाय के मांस के लिए हो रही है। हम यहाँ भी गलती खा जाते हैं दोस्तों। गाय से प्राप्त होने वाली एक एक चीज आज उपयोग में लाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के द्वारा, ब्लैक वर्ल्ड के द्वारा। गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसको आयुर्वेद शास्त्रों में उपमाता का दर्जा दिया गया है। और उपमाता मतलब जिस माँ का दूध बच्चा पी सके अपनी माँ के अलावा, उसकी तुलना केवल गाय से ही की गई है आयुर्वेद शास्त्रों में। ऐसा दूसरा कोई प्राणी नहीं है जिसका दूध बच्चे को माँ के बजाय पिलाया जा सके। ये गाय की ही महिमा है। गाय एक ऐसी प्राणी है जिससे सब कुछ उपयोग में लिया जाता है, और वो जीवन के अंत समय तक त्याग और त्याग ही करती है, और मर जाने के बाद भी वो अपने शरीर से त्याग और त्याग ही करती है। इसीलिए मैंने कहा कि केवल एकमात्र गाय ऐसी प्राणी है जिसे त्याग और ममता की मूरत कहा गया है माँ के बाद। कैसे करती है? गाय अपने पैदा होने से लेके मरने तक आपको गोबर और गौमूत्र देती है। गाय अपने जीवन के 1/3 समय में आपको दूध देती है, जिससे आप दही बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, घी बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, खोआ बनाते हैं, छेना बनाते हैं। ये सभी चीज़ें गाय के दूध से मिलती है, और वो अपने जीवन के 1/3 समय तक गाय आपको देती है। गाय आपको अनेकों बीमारियों से बचाने का काम करती है। गाय आपको हमेशा सकारात्मकता देती है।
गाय आपके बच्चे से भी उतना ही प्रेम करती है जितना अपने बच्चे से वो करती है, और ये सभी गुण केवल एक देशी गाय के लिए बताई गई है। और जब वो गाय मर जाती है तो उस गाय के मांस को खाने में, उस गाय के चमड़े को अलग अलग कपड़े, बैग, पर्स, जूते इत्यादि बनाने में, उस गाय के सींग को आभूषण आदि बनाने में, उस गाय के अंदर जो मूत्राशय होता है उसे गोरोचन कहते हैं। और उस गोरोचन की तुलना उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार हिरन के अंदर कस्तूरी की तुलना की जाती है, जिसकी कीमत लोग लाखों में लगाकर बेच देते हैं। और गाय की हड्डियों से आपको करने वाला मंजन तैयार होता है जो सुबह सुबह आप अपने दांतों में घिसते हैं। गाय के हड्डियों से चाय पत्ती बनाई जाती है जिसको सुबह सुबह आप चाय बनाकर पीते हैं। गाय के हड्डियों से अलग अलग प्रकार के क्लिंजिंग एजेंट बनाए जाते हैं जिसका आप अपने चेहरे पर, अपने फेस पर इस्तेमाल करते हैं। गाय के पूंछ से दाढ़ी बनाने वाला ब्रश बनाया जाता है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। ये सभी गाय हमें देती है अपने जीवन के पहले दिन से लेके अंत दिन तक, और मर जाने के बाद भी आपको देती रहती है। और जब गाय से सब कुछ ले लिया जाता है और वो सड़ के बहुत थोड़े से रूप में बचती है तो वो आपकी मिट्टी को उर्वरकता दे देती है अपने करुणा से, अपने त्याग से। यह मात्र और मात्र केवल एक गाय ही कर सकती है। और इसीलिए गाय से ही हमारे देश में गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, गोकुल, गोपाल, गोपालन और गौमुख का जिक्र आता है। गोपाष्टमी का व्रत आपको सुख, सौभाग्य, धन, संपदा, निरोगिता, आरोग्य प्रदान करने के लिए सहायक होता है। सरकार के बस का नहीं है गौहत्या बंद करना, आपके बस का है गौहत्या बंद करना। क्योंकि मैंने देखा है लोग अपनी गायें खुद कसाईयों के हाथ में बेच डालते हैं, अपने बछड़े खुद कसाईयों के हाथ में बेच डालते हैं, और अपनी गायों को ऐसे ही सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं मरने के लिए गाड़ियों के नीचे आकर। हमें और आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी। सरकार आपसे कहने नहीं आ रही है कि आप अपने बछड़े को कसाई को बेच दो। सरकार आपको कहने नहीं आती या हमें कहने नहीं आती कि हम अपने बछड़ों को, अपने गायों को कसाई को बेच दें। लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम जानते नहीं, हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है, हमारे अंदर समझ का अभाव है। हम सबको जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, उस गुरु का भी अभाव है। हम जीवन भर शिक्षक को गुरु मानते रह जाते हैं और पूरा जीवन बीत जाता है, सच्चे गुरु को नहीं पा सकते। इसलिए आज मैं आप सभी सनातनी भाइयों से बहुत दिल खोलकर, बहुत प्रसन्नता के साथ फिर से एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इसी के साथ आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मैं अपने जीवन में संकल्प करूँ, आप अपने जीवन में संकल्प करिए और इस बात का संकल्प करिए कि हम गाय के महत्व को, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक हो, तीनों महत्वों को समझकर और धार्मिक दृष्टिकोण को रखते हुए समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे।